दोस्तों जैसा कि सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर ऐप पर अपलोड कर दी गई है, तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि दोस्तों जिन लोगों का नहीं शो कर रहा है, आप लोग अपने ऐप को यानी डिजी लॉकर ऐप को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद जो है शो करेगा। वहीं बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए जिनका क्वालिफाई नहीं है, जिनके कुछ नंबर से रह गए थे, तो उनके कमेंट आए थे कि मैम क्या हम लोग जो है अपनी मार्कशीट देख सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, चाहे आप फेल हो या पास हो, चाहे आप क्वालिफाई हो या ना हो, सभी जो है अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ऐप पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम सीटेट की जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या दोनों की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसा कुछ, उनके कमेंट काफ़ी आए हुए हैं बच्चों के। दूसरा, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, उसमें आपने देखा होगा चाहे आपने पेपर फर्स्ट दिया है या सेकेंड दिया है, दोनों का शो कर रहा होगा। अगर मान लीजिए आपने पेपर फर्स्ट दिया है, सेकेंड नहीं दिया है, तो पेपर फर्स्ट का रिजल्ट शो कर रहा है, पेपर सेकेंड वाले पर NA करके दिया होगा। दूसरी बात दोस्तों, जो अभ्यर्थी, ये तो ठीक है, मान लीजिए आपने एक दिया ही नहीं है, एक दिया है, वही चाहे आपने पेपर सेकंड दिया है, पेपर फर्स्ट नहीं दिया है, तो पेपर सेकंड का आपका रिजल्ट पूरा शो कर रहा है, पेपर फर्स्ट पे NA करके दे रहा है। दूसरी बात, अगर आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों दिया है और मान लीजिए पेपर फर्स्ट में आप क्वालिफाई या पेपर सेकंड में क्वालिफाई नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी सामने ही शो कर रहा है, तो क्या इससे आपके रिजल्ट पर या आप किसी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि रोल नंबर तो सबका सेम है। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं इसको लेकर के कि मैम जो है दोनों एक साथ शो कर रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा पेपर फर्स्ट अलग नहीं हो सकता? या फिर जिन्होंने पेपर सेकेंड जिनका क्लियर हुआ है, पेपर फर्स्ट नहीं हुआ है, उनका ये कहना है कि मैम पेपर फर्स्ट क्लियर है, पेपर सेकेंड क्लियर है, पेपर फर्स्ट नहीं क्लियर है, तो वो भी शो कर रहा है। क्या इससे हमारे आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्या अलग नहीं हो सकता है? तो इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसलिए मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। एक बच्चे का आप लोग सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। अब सबसे पहली बात, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आए कि मैम सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या डिफरेंस है? इसमें सब तो सेम लग रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप अगर सर्टिफिकेट, ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देखेंगे और जो आपकी मार्कशीट है उस पर दिया होगा मार्क्स स्टेटमेंट, तो आप देखेंगे आपकी जो सर्टिफिकेट है ना, इस पर जो है सब कुछ दिया है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे नेम, आपका रोल नंबर, कैटेगरी, मदर नेम और फादर नेम या हस्बैंड नेम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पे। दूसरी बात, जो आपका मार्क्स स्टेटमेंट है उसमें दिया गया आपका क्या जो है सीरियल नंबर उसमें आपका प्लस है, और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसमें डेट ऑफ बर्थ है। बस यही दो चीज़ें उसमें प्लस देखने को मिलेंगी। तो यही चीज़ें हैं, जब आप किसी, मान लीजिए कोई भर्ती आ रही है, आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या वहाँ पे सीरियल नंबर ये आपका मांगा जाता है। तो आपका सीरियल नंबर ये होना चाहिए। रोल नंबर वगैरह तो यहाँ पे दिया है, उसमें भी ये सारा प्रोसेस सब कुछ सेम वहाँ दिया होगा, बस सीरियल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पे मांगेगा। तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट नंबर मांगता है ना, तो ये जो है सीरियल नंबर जो होता है यही फिल करना होता है। यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि उसमें डेट ऑफ बर्थ और सीरियल नंबर दिया होगा, इसमें सिर्फ ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के यहाँ पे डाउट बने हुए थे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे कुछ बच्चों ने सिर्फ एक ही पेपर दिया है, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे पेपर सेकंड। तो अगर पेपर फर्स्ट दिया है तो आपका यहाँ पे पूरा मार्क्स दिख रहा होगा, पेपर सेकंड पे NA करके दिख रहा होगा। वहीं जो बच्चे पेपर सेकंड दिए हैं, पेपर फर्स्ट नहीं दिए हैं, तो उनका पेपर फर्स्ट पे NA करके आ रहा होगा इस तरह से। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दिया है उसका रिजल्ट शो कर रहा है, जो नहीं दिया उसका नहीं शो कर रहा है। तो इसको लेकर के आपका कोई जो है डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जिस पे डाउट है, जिन अभ्यर्थियों के कमेंट आए वो ज़्यादातर ये है कि जिन्होंने दोनों पेपर को दिया है जिन्होंने दोनों पेपर दिया है, दोनों क्वालिफाई है, तब तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा। और जो बच्चे दोनों पेपर दिए हैं, एक में क्वालिफाई नहीं, मान लीजिए पेपर सेकंड क्वालिफाई, पेपर फर्स्ट में नहीं क्वालिफाई है, तो यहाँ पे अब उनको इस सर्टिफिकेट से आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप चाहे पेपर फर्स्ट, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चाहे आप पेपर, क्योंकि दोनों बात एक ही है, चाहे पेपर फर्स्ट की हो या सेकेंड की हो। अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया, अगर पेपर दोनों दिया है, पेपर फर्स्ट आपका क्लियर है, पेपर सेकंड नहीं क्लियर है तभी, जिन्होंने पेपर सेकंड क्लियर है, पेपर फर्स्ट नहीं क्लियर है वो लोग भी। तो आप लोग को यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है कि, क्योंकि दोनों का रिजल्ट, दोनों की जो मार्कशीट है, दोनों पे नंबर जो है दोस्तों सामने ही रहेंगे। आपका ऐसा नहीं है पेपर फर्स्ट का अलग रहेगा, पेपर सेकेंड का अलग रहेगा, दोनों साथ में ही रहता है। ये पहले से ही आता रहा है, हम लोग भी जब दिए हैं तो 2-3 मार्कशीट मेरे पास है, सब पर भी यही चीज़ है, चाहे आप क्वालिफाई करें या नहीं करें, जितने नंबर हैं पेपर फर्स्ट सेकंड के, यहाँ तक कि जब आप नहीं दे रहे हैं फिर भी आप देख पा रहे होंगे NA करके दे रहा है, तो उससे कोई इफेक्ट आगे आपको नहीं पड़ेगा।
मान लीजिए आपका पेपर सेकंड के थ्रू आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर सेकंड ही उसमें देखा जाएगा। मान लीजिए पेपर फर्स्ट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट ही देखा जाएगा, और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि पेपर सेकंड में क्या था पेपर फर्स्ट में। बस जिससे पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड से आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपका क्लियर होगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट थे, मैम नॉट अप्लीकेबल लिख करके आ रहा है मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे। तो क्यों आ रहा है दोस्तों? रीज़न यही है कि आपने उसका पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में किसी का एग्जाम नहीं दिया होगा, तब उस पर नॉट अप्लीकेबल लिख करके आ रहा होगा। जैसा कि आपने देख पा रहे होंगे कि ये बच्चा जो है पेपर सेकंड सिर्फ दिया है, पेपर फर्स्ट नहीं दिया है, तो आप पूरा ब्लैंक देख पा रहे होंगे, ये नॉट अप्लीकेबल। तो ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना आपके किसी भर्ती में बैठ रहे हो या कहीं अप्लाई कर रहे हो, इससे कोई इफेक्ट, बस यही है कि आपने उसे दिया नहीं, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी जो आप दिए हैं उस पर तो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड सब कुछ शो कर रहा होगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डिफरेंस यही है दोस्तों कि सीरियल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका प्लस हो जा रहा है, बाकी सब कुछ सब में दोनों में सेम है। दूसरा, यहाँ पे चाहे आप क्वालिफाई पेपर दोनों पेपर दिए हैं, किसी एक में अगर क्वालिफाई नहीं भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका अलग से मार्कशीट या सर्टिफिकेट बनेगा, सबका साथ में रहता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, चाहे आप दिए हो या नहीं दिए हो। तो आप जब कहीं अप्लाई करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी के बेस पर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।